बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, कल जो आपका राउंड 6 का जो रिजल्ट आ चुका है ना आपका बीएमएस बीएचएमएस कोर्स के लिए, तो उसमें से जो बीएमएस का कट ऑफ गया ना उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक कैटेगरी के रिगार्डिंग क्या कट ऑफ रहा है पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको अभी ये लग रहा है कि सर हमारा स्कोर तो अच्छा था लेकिन हमसे कम स्कोर वाले बच्चों को जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है। तो आप क्या कीजिए, एक तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपने जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 हो चुका था ना, तो वहाँ पर कुछ ही कॉलेज डाले होंगे या फिर आपने बीएमएस ही डाल के रखा होगा, बीएचएमएस नहीं डाल के रखा होगा, इसलिए उन बच्चों को बीएचएमएस में अलॉटमेंट हो चुका है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जिन्होंने सबके सब कॉलेज डाले थे या फिर मैक्सिमम कॉलेज फिल किया था। क्योंकि सीईटी सेल ने मान लीजिए कि आपका 11 एंड 12 जो डेट था ना, यहाँ पर आपका इन्होंने चॉइस फिलिंग कंडक्ट कराया था, तो वही कंटिन्यू किया है आप। यानी कि आपने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग किया था, तो आप यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी के बाद में स्ट्रे वैकेंसी 2 प्लस स्ट्रे वैकेंसी 3 के लिए सिर्फ जो न्यू कॉलेज ऐड हो चुके थे ना, तो उन्हीं को चॉइस फिलिंग कर सकते थे। पुराना कोई भी कॉलेज आप ऐड नहीं कर सकते थे। लेकिन आपने अगर देखा होगा तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रहा था सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर कि 13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में अगर आपने चॉइस फिलिंग किया होगा, ट्राई किया होगा लॉगिन करके, तो आपका 15 तारीख तक जो है बिल्कुल चॉइस फिलिंग हुआ था। और वहाँ पर अगर आपने पहले चॉइस फिलिंग भी करके रखा था स्ट्रे वैकेंसी 1 के अंदर, फिर भी आप पूरे के पूरे कॉलेज डाल सकते थे। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि वहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो आपका 13 से लेकर 16 के बीच में आप उन्हीं बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते थे जिन बच्चों ने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, जो कि आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 के लिए हो गया था। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि राउंड 1 से रजिस्ट्रेशन किया था या फिर राउंड 3 के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था ना, तो वो बच्चे सिर्फ 11 12 के अंदर जो डेट दिया गया था ना, तो उसी डेट के अंदर चॉइस फिलिंग कर सकते थे। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद सिर्फ आप वहाँ पर जो न्यू कॉलेज ऐड हो चुके हैं ना, उन्हीं को चॉइस फिलिंग डाल सकते थे। तो आप देखिए, सबसे पहले कि अगर आपने पूरे के पूरे कॉलेज डाले नहीं होंगे, इसलिए आपसे कम स्कोर वाले बच्चों को भी अलॉटमेंट हो गया होगा। और सेकंड रूल यही होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, यानी कि आपको स्कोर है मान लीजिए 300 है, लेकिन आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हो चुका है, और आपका जो स्टूडेंट है कोई कि उसका 200 है या फिर 127 है, उसको मिला है, तो उसके सामने कोटा आईक्यू कोटा भी हो सकता है, या फिर कोई 170 वाला बच्चा है उसको भी अलॉटमेंट हो चुका है, तो उसके नेम के सामने जो है आपको वहाँ पर बीएचएमएस का कॉलेज भी नजर आ सकता है। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही कन्फ्यूजन थे, मुझे कॉल भी आए, मैसेज भी आए कि सर हमसे कम स्कोर वाले बच्चे को अलॉटमेंट हो चुका है। लेकिन जब उन्होंने लिस्ट में उन बच्चे का नाम दे दिया, तो फिर पता चला कि इनको तो बीएमएस लेना था, बीएमएस भी डाल दिए थे आपने, और उस बच्चे को बीएचएमएस का अलॉटमेंट हो चुका है। तो इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें, तो यहाँ पर जो एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसे एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू और एक वुमन का कट ऑफ, दोनों का कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जनरल का मतलब यही होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों का अलॉटमेंट हो जाता है वहाँ से, जिसका नीट स्कोर या नीट रैंक ज़्यादा होगा उसे। लेकिन वुमन की सीट सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। अगर एससी कैटेगरी का जनरल के कट ऑफ की बात करें तो 4,90,962 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। वही उस बच्चे का अगर नीट स्कोर का बात करें तो 300, यानी कि 300 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। देखिए, अभी ये जो नीट्स का स्कोर आपको नजर आ रहा है 100% सही है, इसके अंदर आपको कुछ भी गलत नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो लिस्ट आया है ना, तो उसके अंदर इन्होंने नीट्स का स्कोर भी मेंशन किया हुआ है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। तो सीधा सिलेक्शन लिस्ट के अंदर जाके आप खुद ये नीट स्कोर सर्च करके वहां पर इस बच्चे का नाम, साथ ही साथ इसका कैटेगरी और इसका कौन सा कॉलेज अलॉट हो चुका है ना, ये भी आप चेक कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखें। और इसका जो सिलेक्शन लिस्ट है ना, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी जो कि आपका एसटी कैटेगरी होता है, एसटी कैटेगरी का जनरल कोटा के थ्रू कट ऑफ की बात करें तो 6,20,609 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। उसका अगर नीट स्कोर की बात करें तो 228, यानी कि 228 उस बच्चे का आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जिसको कि यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है, जो कि आपका प्राइवेट बीएमएस के लिए राउंड 6 गया है। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, अगर इसी कैटेगरी का सेम एसटी कैटेगरी का वुमन कोटा का कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 6,17,678 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसका अलॉटमेंट हो चुका है, उसी का भी नीट स्कोर आपको 228 नजर आ जाएगा। बस यहाँ पर जो है वुमन को अलॉटमेंट हो गया है, जो कि वुमन के लिए स्पेशल रिजर्व सीट होते हैं ना, उसके थ्रू। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बात करें नेक्स्ट कैटेगरी का तो फीजे कैटेगरी का जनरल के थ्रू कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 4,16,953 उस बच्चे का आपको ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर का बात करें तो 301, यानी कि 301 उस बच्चे का आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जिसको कि यहाँ पर राउंड 6 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद देखिए, एनटीबी कैटेगरी का बात करें तो एनटीबी का जनरल के कट ऑफ की बात करें तो 4,21,000
256 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। वही उस बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 300 है, जो कि जनरल के थ्रू आया हुआ है। वही अगर बात करें एनटीबी कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के कट ऑफ की, तो 297 जिस बच्चे का नीट स्कोर था, जिस गर्ल का, उसे अलॉटमेंट हो चुका है वुमन कोटा के थ्रू। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है ना, एनटीसी कैटेगरी है आपका नेक्स्ट। तो एनटीसी कैटेगरी का अगर हम बात करें तो जनरल के थ्रू लगभग 4,19,105 आपको उस बच्चे का जो है ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। और वही सेम स्कोर है यहाँ पर 300, जिस बच्चे का नीट स्कोर था 300, उसे एनटीसी के थ्रू अलॉटमेंट हो चुका है। देखिए अभी यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी हो सकते हैं नीचे आपके स्कोर के अलॉटमेंट, लेकिन उनका जो कोटा होता है वो किसी बच्चे का पीडब्ल्यूडी होता है, किसी बच्चे का हिली एरिया होता है, और उसके जो सीट वैकेंट होते हैं ना, वही अलॉटमेंट किया जाता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। और देखिए गवर्नमेंट के बहुत ही कम सीट वैकेंट है, इसलिए उसका कोई स्पेशल कट ऑफ का वीडियो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैटेगरी आपका आएगा एनटीडी कैटेगरी। अगर एनटीडी कैटेगरी का बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर 4,11,469 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसे अलॉटमेंट हो चुका है। वही नीट स्कोर का बात करें तो 304 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जो कि एनटीडी कैटेगरी के अंदर आता है। उसे जनरल कोटा के थ्रू जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद अगर बात करें हम नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि आपका ओबीसी कैटेगरी होता है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें जनरल कोटा के थ्रू, तो लगभग 4,19,026 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसे अलॉटमेंट हो चुका है ओबीसी कैटेगरी के अंदर से। और उसी बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 300 उस बच्चे का आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जिसको अलॉटमेंट हो चुका है। उस बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 300 उस बच्चे का नीट स्कोर है ओबीसी कैटेगरी के अंदर से। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई भी सीट अलॉटमेंट के लिए प्राइवेट कॉलेज के अंदर बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन इनको ओपन कैटेगरी का सीट अलॉटमेंट किया जाता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, और आपको कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पर 100% मिल जाएगा। चाहे आपको ओपन कैटेगरी का भी सीट क्यों ना मिल जाए, आपको यहाँ पर फीस में जो कैटेगरी का बेनिफिट मिलने वाला है 100% मिल जाएगा। इसके बाद में आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए जो ओपन का कट ऑफ है ना, यही कट ऑफ आप ईडब्ल्यूएस के लिए मान के चल सकते हो, क्योंकि ओपन के लगभग मैक्सिमम जो सीट है ना, वो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को ही अलॉट किया जाता है, उसके बाद अदर बच्चों को दिया जाता है। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। तो ओपन का जो कट ऑफ है वही ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आप लेके यहाँ पर चल सकते हो। तो ओपन का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ दोनों सेम ही है। उनकी बात करें तो यहाँ पर 4,09,677 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हो गया है इस राउंड के अंदर। और वही अगर ओपन कैटेगरी के अंदर या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर नीट स्कोर का बात करें तो आपको 305 यानी कि 305 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसे अलॉटमेंट हो चुका है बीएमएस कोर्स के लिए महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, जहां से कि आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। आपको स्कॉलरशिप यहां से मिल जाता है। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। चाहे कॉलेज आपसे ओपन कैटेगरी का फीस भी क्यों ना मांगे, लेकिन आप जब स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हो तब आपको वहां पर कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाता है। आई होप कि आपका कट ऑफ के रिगार्डिंग जो भी डाउट था महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का कि 2023-24 का कट ऑफ क्या रहा होगा, फाइनल कट ऑफ लास्ट राउंड का जो कि 6 राउंड हुआ था, तो इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको नेक्स्ट ईयर का काउंसलिंग करना है या फिर आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप किसी भी स्टेट में एडमिशन करना चाहते हो तो आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो सबसे जल्दी आपको मिल जाएगा।